ऐसा लगता है जैसे जैसे कि किसी बाबा से बात कर रहा हूँ मैं, जिससे बहुत सारी चीजें सेट कर रखी हैं और ये जो चल रहा है ये अभी वर्तमान जिंदगी का है, लेकिन मैंने भविष्य के बारे में बहुत सोच रखा है ना। आई लाइक इट ब्रो, इट्स नाइस। तुम योगा वोगा करते हो क्या? ऐसे कुछ मेडिटेशन वगैरह करते हो क्या? मेडिटेशन वगैरह तो नहीं, बट मॉर्निंग में एवरीडे क्रिकेट खेलने जाता हूँ। 25 years ago जब मैंने ये मीडिया फील्ड में एंट्री मारी, कोई नहीं मानता था। पीपल यूज्ड टू आस्क मी दिस क्वेश्चन, एक इकोनॉमिक्स ऑनर स्टूडेंट आगे अपना एमबीए छोड़ के इस फील्ड में आ रहा है, इसका मतलब क्या है? Gone are the days when these kind of questions used to be asked. Today they all say this, जॉब किसे करनी है? हमें एंटरप्रेन्योर बनना है, हमें इन्फ्लुएंसर बनना है। एंड देयर सो मेनी फील्ड्स विद इन आवर मीडिया फील्ड इटसेल्फ जो ये आपको स्ट्रेंथ देता है कि भाई मेरा जो डिसीजन है वो सही है। हेलो, वेलकम, माय नेम इज सलिल, लैक्मी एकेडमी पावर्ड बाय एप्टेक, ब्यूटीफुल फ्यूचर्स। वेलकम ऑन दिस शो व्हिच हैज द मोस्ट वंडरफुल पीपल दैट आई हैव कम अक्रॉस इन रीसेंट टाइम्स। क्योंकि मुझे लगता है कि जितना मैंने सीख इस शो से ली है शायद ही किसी और चीज से ली होगी, बिकॉज इतने वेरीड बैकग्राउंड से लोग मुझे मिले हैं। और आज द बॉय विद द बेस्ट हेयर कट आई हैव सीन इन अ लॉन्ग टाइम। सूरज, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। कैसे हो? ठीक सर, आप कैसे हो? मैं तो बढ़िया हूँ। लेकिन ये डिजिटल का जो दुनिया हो गया है और ये रियल में जो होता है, जी सर, बहुत फर्क है। और मुझे लगता है कि लास्ट 2-3 साल में लोग एक दूसरे से मिलना वापस शुरू कर दिया आफ्टर कोरोना। हाँ, लोग अलग सोच लेके बैठ गए हैं। क्या मैं सच हूं ये बोलने के लिए कि ऑल्टरनेट प्रोफेशन अब प्राइमरी प्रोफेशन बन गया है? कि आप जैसे भी मेकअप कर रहे हैं, पहले ऑल्टरनेट माना जाता था, अब ये फर्स्ट प्रेफरेंस है बहुत लोगों का। क्या ये सच है? जी सर। ये कब से आपको लगता है हुआ है? एक्चुअली ये हुआ है लॉकडाउन के बाद से। उससे पहले लोग वो चीज़ से उतना अवेयर नहीं थे। तो लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन में जब भी सब लोग घर पे थे, Correct. तो उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ ये टाइम पे करना चाहिए। तो जो पॉसिबल, जिसको जो मिल रहा था वो टाइम पे ना, वो इंसान वो कर रहा था। तो वो टाइम पे लॉकडाउन जस्ट ओपन हुआ था, तो मैं भी वो टाइम पे कुछ कर नहीं रहा था। नॉर्मल स्टूडेंट लोग का लाइफ कैसा रहता है, ऐसे ही घर पे रहने का। तो दीदी ने बोला कि कुछ करना है, तो मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला कि किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो जस्ट वो टाइम पे भी मैं हेयर कट करके आया था। मैं जब बोर होता हूँ ना, मेरे को लगता है कि यार बहुत ही आलस आ रहा है, मैं जाके हेयर कट करा लेता हूँ, तो मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है उसके बाद। बहुत एनर्जेटिक फील होता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हेयर के बाद, मेकअप के बाद एक्चुअली कॉन्फिडेंस बहुत आता है। Yes. हेयर करने के बाद, मेकअप करने के बाद, वो जो जिसका कॉन्फिडेंस बहुत लो भी रहता है ना, वो जब खुद को देखते हैं ना कि हाँ मैं भी ये चीज़ कर सकता हूँ, या कर रहे हैं हम लोग ऑलरेडी, तो उनको और कॉन्फिडेंस आता है मेकअप और हेयर के बाद। मैंने बहुत लोग को देखा है जो आते तो लो के हैं, बट जो जाते हैं वो खुश हो जाते हैं। मतलब उनको वो चीज़ बहुत पसंद आती है। Correct. तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है उससे। अब जैसे मेकअप हो जाता है, हाथ ऐसे ऊपर जाता है सेल्फी लेने के लिए। लेकिन पता है इस लड़की की स्टोरी इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि बस कुछ ही महीने बचे थे ग्रेजुएशन खत्म करने के लिए, अब भाई साहब ने छोड़ दिया। जी तो ये मुझे कई बार लगता है कि जल्दबाजी में भी कई बार लोग डिसीजन ले लेते हैं, बट ये बहुत सोचा समझा हुआ डिसीजन था आपका। तो अब क्या प्लान है? क्या पढ़ाई से आप बहुत दूर जा चुके हैं अपने माइंड में, या लगता है कि यार इसको साइड बाय साइड में कर पाऊंगा? इसको साइड बाय साइड में कर सकता हूँ। एक्चुअली मैं ग्रेजुएशन कभी भी कंप्लीट कर सकता हूँ। तो जो हमारे कॉलेज का जो भी ग्रुप था, मैंने उसको वहाँ से लेफ्ट नहीं हुआ। तो मैं अभी भी वो ग्रुप में हूँ। तो मैं ग्रेजुएशन करूँगा, नो डाउट। एक मेरा लास्ट ईयर ही बचा था वैसे भी, तो मैं वो कंप्लीट करूँगा। पढ़ाई में अच्छे थे? नहीं, पढ़ाई में अच्छा नहीं था, बट एवरेज स्टूडेंट था। तो और मतलब मस्ती बहुत थी मेरी। तो घर वाले को भी ये था कि पहले स्टडी कंप्लीट कर ले, फिर जो करना है कर। तो पापा तो स्ट्रिक्ट थे बहुत। तो वो थे या है? तो अभी मतलब अभी पापा उतना नहीं बोलते एक्चुअली, जी। क्योंकि अभी वो देख रहे कि हाँ लड़का कर रहा है कुछ, तो थोड़ा अच्छा कर रहा है। स्टार्टिंग में तो उनको पसंद ही नहीं था ये फील्ड एक्चुअली, कि लड़की लोग का फील्ड है, क्यों कर रहा है। फिर मेरे फ्रेंड्स भी बोलते थे कि
ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रहा है। मैं बोला कि वो ब्यूटी पार्लर का कोर्स नहीं है, वो प्रोफेशनल कोर्स है, वो प्रॉपर ब्रांड के थ्रू मेरे को सिखाया जा रहा है और ये चीज़ में बहुत स्कोप है। मेन इसमें पैशन है मेरा ये। पर पता है मेंटली भी बहुत सारे लोग ना मार खा जाते हैं। सब जगह लेफ्ट राइट सेंटर से लोग बोल रहे हैं कि भाई ये क्या है, तो लड़की थोड़ी ना है, अब तू मेकअप करने बैठेगा, उसके बाद और भी कितने सारे लोग हैं इस फील्ड में, क्या करेगा, बंबई जाके कहाँ पे तेरे को कोई देगा, तेरे कोई कॉन्टैक्ट्स हैं। तो इतना जब लोग सुन लेते हैं ना, और डिग्री भी नहीं है इसमें, बाकी सारे प्रोफेशन जो होते हैं ना, लोग क्यों उसको कर लेते हैं, क्योंकि उसमें आप थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई करके कुछ कर रहे हैं, फिर आप कहीं इंटर्नशिप करते हो, फिर आपको जॉब लग जाती है। हाँ, बड़ी हो छोटी हो जॉब लग जाती है। यहाँ पे ऐसा कोई रास्ता नहीं है, तो डर तो पैदा हो ही सकता है, दूसरा ताने बहुत ज्यादा आ जाते हैं। तो उस समय का समय बताओ मुझे, व्हेन यू वर स्टार्टिंग दिस, क्या उस समय मेंटली कभी ऐसा लगा था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी? एक्चुअली जब भी मैंने स्टार्ट किया था, मेरे पीछे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी दीदी ने किया था। एक्चुअली ये कोर्स कराया भी उन्हीं ने मेरे से, तो उन्होंने ही मेरे से पूछा था कि तेरे को क्या करना है। तो मैंने बोला उनको कि वो मेरा हेयर कट देखे, तो मैंने बोला मेरे को इसमें बहुत इंटरेस्ट है दीदी, मेरे को ये करना है। तो बोले ठीक है, मैं इसके बारे में सर्च करता हूँ। उन्होंने रिसर्च किया, एक दिन में पूरी रात में उन्होंने करके मेरे को दिया। देन इनका फर्स्ट वर्कशॉप था लैक्मे एकेडमी का, तो मैं गया और मेरे को वो चीज़ स्टार्टिंग में एक्चुअली वो मेकअप का वर्कशॉप था। Okay. और मेरे को इंटरेस्ट हेयर में था पहले सिर्फ। तो जब भी मैं फर्स्ट गया ना, तो मेरे को स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं समझ रहा था, बट उसका रिजल्ट इतना अच्छा आया, मैंने बोला हाँ कुछ तो यहाँ पे मैजिक है। तुम जो आगे काम करना चाहते हो जी। तो फिर सोलो काम करना चाहते हो, किसी के अंडर थोड़ी देर के लिए काम करना चाहते हो, उसके बाद आगे देखोगे क्या करना है? एक्चुअली काम कभी सोलो स्टार्ट नहीं होता है सर। आप पहले किसी के अंडर वो चीज़ सीखोगे, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट सीख के फिर आप कुछ स्टार्ट कर दोगे। आप कुछ सीख भी गए तो वो ख़त्म नहीं होता है कभी। करेक्ट। तो आप किसी के अंडर जाओगे ना, तो आप कितना भी सीख लो, आपको कुछ ना कुछ उनसे सीखने मिलेगा। तो आपने किसी को ऐसे अप्रोच किया कभी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के थ्रू कि सर मुझे आपके साथ इंटर्नशिप करनी है, आपका असिस्टेंट बनना है, ऐसे कुछ करना है? एक्चुअली 2-3 बार हम लोग ने किया इंटर्नशिप। अच्छा। हाँ, और आया भी हम लोग का ऑफर, तो हम लोग ने किया था। एक्चुअली मेरे 2-4 फ्रेंड्स थे जिनके साथ हम लोग ने किया भी था। तो वो इंटर्नशिप में उनको भी अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा। तो और बहुत बार क्या होता है ना सर कि लोग सोचते हैं कि मैं इतने बड़े जगह से कर रहा हूँ, तो मैं छोटी इंटर्नशिप क्यों करूँ। करेक्ट 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 करेक्ट। मेरे को बड़े लैक्मे एकेडमी बहुत बड़ी जगह है। करेक्ट। हाँ, ऑफ कोर्स वो चीज़ है, बट आप छोटे से स्टार्ट करोगे तो ही आप किधर बड़े जगह पे पहुंच पाओगे। तो हम लोग ने सबसे फर्स्ट हम लोग ने किया था, आई थिंक वो नाइट ड्रेस का शूट था। तो हम लोग ने उनके साथ किया। देन उसके बाद वहाँ से हम लोग को हेयर एक्सटेंशन का मिला था, हमने उनके साथ किया। फिर हमको धीरे धीरे छोटे छोटे फैशन शोज का मिलने लगा। तो बट पता है बहुत कम लड़के हेयर करते हैं। जी आप जो हेयर एक्सटेंशन की भी बात कर रहे हो ना, जी तो ये भी एक यूनिक एस्पेक्ट है तुम्हारा। जी सर। तो इसमें किसी और ने बोला कि यार लड़के नॉर्मली मेकअप करते हैं, लड़के नॉर्मली हेयर करते हैं, ये इंडस्ट्री का जैसे उसूल है। तो ये आपको जब काम मिलते जा रहा था, किसी ने आपको ये बोला कि यार तुम ना उस लाइन में हो जहाँ लड़के बहुत कम हैं? जी, बोलने वाले तो बहुत बोलते सर, वो अभी भी बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं बोलता है। कोई न्यू है जो मेरे को नहीं जानता है या मेरे बैकग्राउंड को नहीं जानता है, तो जाहिर सी बात है आप बाहर जाओगे तो आपको 4 लोग जज करेंगे आपको, अगर वो नहीं जानते तो। अगर आपको वो जानते हैं तो आपको जज कभी नहीं करेंगे। तो लोग बोलते हैं, बट उनका क्यों सुनना है। जी। तो मोटिवेटिंग फैक्टर सूरज की लाइफ में क्या है? उसको फेमस बनना है, उसको पैसा कमाना है, या फैमिली को प्रूव करना है? मेरा तो सर फ्रीडम फ्रॉम एवरीथिंग। और फ्रीडम आती है पैसे से, पैसा आता है प्रोफेशन से, प्रोफेशन आता है पैशन से। वाह। तो आप वो पैशन को फॉलो करो, वो प्रोफेशन को फॉलो करो जिसमें आपका पैशन है। करेक्ट। तो उसमें आपको पैसे के साथ फ्रीडम भी मिलती है। अगर आप किसी के नीचे जॉब कर रहे हो बट आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको वो फ्रीडम भी नहीं है। तो बहुत अच्छी तरह से लिखा है यार। व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइन दैट ही एक्चुअली गिव, दैट इफ यू आर डूइंग पैशनेट वर्क दैट इज योर प्रोफेशन, देन यू विल बी एबल टू मेक द मनी टू गिव यू फ्रीडम। और ये एक्चुअली लोग समझते नहीं है, डायरेक्टली पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। बहुत समय तक स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि ज्यादा पैसे कमाई नहीं होती है। नहीं होती। तो सपोर्ट कौन कर रहा है आपको? सपोर्ट दीदी। दीदी।
डायरेक्टली पिताजी और वो बैकबोन है मेरा। नहीं, पिताजी का तो सपोर्ट नहीं था, बट स्टार्टिंग से नहीं था, डे वन से नहीं था। तो अभी रिलेशन ठीक है? रिलेशन ठीक भी नहीं बोल सकते, खराब भी नहीं बोल सकते, जस्ट ओके ओके चल रहा है, क्योंकि अभी कर रहा है लड़का। मेन क्या होता है ना सर, पता है, पेरेंट्स गलत नहीं होते, वो सोचते अच्छा है, बट उनको वो चीज़ पता नहीं होती है। करेक्ट। तो वो बताने का काम हमारा है, बट अगर वो बात से नहीं समझते हैं तो आपको वो चीज़ करके दिखानी पड़ती है। कुछ टाइम तक वो आपसे नाराज़ रहेंगे, ऑफेंड रहेंगे, गुस्सा रहेंगे, चलेगा, बट पेरेंट्स ऐसे होते वो एक ना एक दिन मान ही जाते हैं अगर आपने कुछ कर लिया तो पापा को ये था कि अगर तेरे को स्टडी नहीं करनी है तो तू ये बिजनेस में आ जा, बट मेरे को तो फ्रीडम चाहिए ना। अच्छा है, तो घर पे म्यूजिकल चेयर चल रहा था इनका। फिल्मों में दिखाते हैं ना, एक दरवाजा खुला तो कोई आए तो दूसरा दरवाजा खुलेगा। ओल्डर लोगों का थोड़ा सा होता है, वो शायद नहीं मानते हैं, लेकिन अगर वो मान जाएंगे तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। ऑलराइट सीरज, विल कम नाउ टू योर प्रोफेशनल वर्क। मुझे लगता है कि तुम एक ओल्ड सोल हो यार, यंग बॉडी में। किसी ने बोला है तुम्हें ये? क्योंकि तुम 4-5 साल है ना, बहुत लोग बोलते हैं एक्चुअली। तुम मतलब दिमाग से बहुत ही मतलब होता है ना, एक हायर लेवल ऑफ मोक्ष टाइप। ऐसा लगता है जैसे कि किसी बाबा से बात कर रहा हूं मैं, जिससे बहुत सारी चीजें सेट कर रखी हैं, और ये जो चल रहा है ये अभी वर्तमान जिंदगी का है, लेकिन मैंने भविष्य के बारे में बहुत सोच रखा है ना। आई लाइक इट ब्रो, इट्स नाइस। तुम योगा वोगा करते हो क्या? ऐसे कुछ मेडिटेशन वगैरह करते हो? मेडिटेशन वगैरह तो नहीं, बट मॉर्निंग में एवरीडे क्रिकेट खेलने जाता हूं। दैट्स द मेडिटेशन। ऑलराइट सूरज, अभी तुम बाल में इतना इन्वॉल्व रहते हो, एंड लाइक आई सेड इट्स नॉट नॉर्मल हमारी इंडस्ट्री में ही। तो पहले डिमार्केशन एक होता था, लड़की लोग जो है वो मेकअप करेंगे, एंड अ लॉट ऑफ गाइज आल्सो केम टू मेकअप, बट फीमेल्स ओनली यूज्ड टू बी हेयर स्टाइलिस्ट्स। वेरी रेयरली डिड आई सी मेल हेयर स्टाइलिस्ट, सो ही इज वन ऑफ द फ्यू दैट इज देयर, सो गुड लक टू यू ब्रदर। बट लोग हेयर लॉस के बारे में बहुत बात करते हैं जी। तुम्हारे बाल इतने खूबसूरत है, तो टचवुड, और हेयर फॉल के बारे में बात करते हैं। कुछ टिप्पणी है इसको रोकने के लिए, या फिर क्या किया जाए जब ऐसे आप नहा रहे हो और सडनली हाथ में ऐसे गुच्छा आ जाता है? मोस्टली ना सर क्या होता है कि बहुत लोग ना, उनको पता ही नहीं होता है कि हेयर फॉल क्या होता है और हेयर लॉस क्या होता है, करेक्ट, एंड हेयर ब्रेकेज क्या होता है। अच्छा, तीन अलग चीजें हैं, तीन अलग चीजें टोटली। तो जो हेयर ब्रेकेज होता है ना, मोस्टली हम जब कोम उसको बहुत टाइटली करते, नॉट्स रहते हैं, तो बाल टूटते, तो बहुत लोग को लगता है कि वो उनका ब्रेकेज है, वॉल्यूम कम हो रहा है, डेंसिटी कम हो रही है। और जो हेयर लॉस होता है वो हमारा रूट टू टिप से होता है, तो वो जो मेन होता है वो वापस नहीं आता ना, वो नहीं, वो आते हैं क्लाइमेट चेंजिंग की वजह से होते हैं, देन फिर उसके बाद में पानी भी अगर यूज करें, राइट, तो उससे होते हैं। और जो हेयर फॉल होते हैं ना, वो रूट से होते हैं, वो वापस नहीं आते, तो आपको उसके लिए या किसी डर्मेटोलॉजिस्ट या फिर आपको दिखाना पड़ता है डॉक्टर के पास। मेरा ये पहला वाला हुआ है, हेयर फॉल हुआ है मेरा, बीच में से गायब हो गया, वापस नहीं आता। वो एज के साथ भी होता है, बट इट कैन बी ट्रीटेड। हाँ, या ओके। विटामिन अगर कोई बात करे, लोग ऑलवेज बोलते थे अगर ये खाओगे तो आपके बाल एकदम घने हो जाएंगे, तो लेडीज के, औरतों के लिए क्या ऐसे विटामिन हो सकते हैं जिससे वो खा के अपने घने घने बाल जो है वो दिखाएं? सर उसके लिए B12 खाना चाहिए उनको, B12 प्रोटीन जिसमें होता है, B12, बायोटीन, मैग्नीशियम, जिंक प्रोटीन, ये सारे हेयर को प्रोटीन देते हैं, जिससे कैरेटिन बनता है, और कैरेटिन से हमारे डेड सेल्स बनते हैं, जिससे हमारा हेयर ग्रो होता है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता है हमारे हेयर में। और बहुत लोग का ना नॉर्मली भी जिनका हेयर गिरता है तो उनको लगता है वो हेयर फॉल है, बट क्या होता है 150 to 100 या 150 हेयर डेज में गिरते ना, तो वो नॉर्मल है, क्योंकि हमारा मतलब नॉर्मल वेट लॉस के आधा केजी ऊपर नीचे भी चलता है, तो 100-150 अगर बाल भी गिर जाए दिन में, वो नॉर्मल है। जैसे अपना लाइफ साइकिल होता है वैसे हेयर साइकिल भी होता है। तो न्यू हेयर ग्रो होने के लिए उससे रेस्टिंग पीरियड में जो हेयर होते हैं उनको फॉल होना पड़ता है। अच्छा, तो बहुत लोग को लगता है कि वो उनका हेयर फॉल है, बट तो सोते समय अगर बाल गिर जाए तो नॉर्मल है, समझे? बट अगर वो एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा है तो फिर वो हेयर लॉस है। वो तो क्या होता है ना, अगर आप नहा रहे होते हो ना और वो नाली के अंदर ज्यादा बाल दिख जाते हैं ना, तो पता चलता है कि भाई मेरे बहुत बाल गिर रहे हैं। बट वेरी ब्यूटीफुली पुट एक्चुअली, देयर इज अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट हैज टू हैपन, बिकॉज़ लोग क्या होता है ना, डर जाते हैं। एक्चुअली बाल जो है ना, एक ईगो होता है, एक शान होती है उसमें। अगर आपके बाल नहीं होते हैं ना, तो यू फील वेरी लाइक छोटा, बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है।
मतलब बाकी और किसी चीज में शायद नहीं होती, लेकिन इसकी एक साइकोलॉजी है। अगर किसी के बाल अच्छे होते हैं ना, तो जैसे शाहरुख सर के जैसे बाल बहुत कमाल के हैं, लोग उसकी बड़ी चर्चा करते हैं। तो जिसके नहीं होते, मैंने स्पेशली इन द ओल्डर एज ग्रुप ऑफ मेन, तो उनका कॉन्फिडेंस लॉस बड़ा हो जाता है ना। जी, बहुत लोग तो अभी एक्सटेंशन पैचेस भी यूज करते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और वो बहुत महंगे होते फिर भी यूज करते हैं। हाँ, बिकॉज उनको क्योंकि हाँ बुरा लगता है ना यार। जी। ऑलराइट सूरज, थैंक यू सो मच। यू आर लाइक आई सेड, वेलकम। you are a young boy with an old soul, keeping old friends but with a very clear mindset। और जो लाइन इसने आज बोली है कि अगर पैशन के साथ काम करोगे तो आपका जो वो जो काम है ना, वो आपको पैसा देगा, जो आपको लाइफ में फ्रीडम देगा। और इसको चाहिए फ्रीडम, और हम सबको शायद फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम टू मेक आवर ओन डिसीजंस। एंड दैट्स द होल रीजन व्हाई आई थिंक हम ये पॉडकास्ट, ये वीडियो कास्ट कर ही रहे हैं, ताकि आपको ये रास्ता दिख जाए आपके फ्रीडम का, राइट। सो लैक्मे एकेडमी पावर्ड बाय एप्टेक ये कहता है हर घर हुनर, यानी कि आपका जो हुनर है उसको हम पहचान देंगे, ब्यूटी की पहचान एक बनाएंगे वहां पे, इन द फिल्म इंडस्ट्री, इन द फैशन इंडस्ट्री, इन द टीवी इंडस्ट्री। जैसे कि आप जाएंगे, आपका हुनर तो है सब जगह, आप जैसे ये बाल काटेगा, ये बाल की स्टाइलिंग करेगा, लेकिन इसको पहचानने वाला कहां से आएगा? यही एकेडमी है, जिसके नीचे डिटेल्स भी लिखे हैं वेबसाइट में, प्लस सोशल मीडिया, द लैक्मे एकेडमी पावर्ड बाय एप्टेक। सो होप यू गो इन देयर, चेक आउट व्हाट यू वांट टू डू इन योर फ्यूचर। आप उसमें चूज कर लो, डिसाइड कर लो, and then you never know, maybe at a young age like this you'll have the wisdom of many years older। Thank you so much Siraj for joining us। और तुम्हारा लुक बहुत अच्छा है, ये लुक नॉर्मल रहता है तुम्हारा? जी सर। इसका जॉ लाइन भी एकदम परफेक्ट है। I like it, I'm envious। Bye bye and take care, and we'll catch you again soon on another episode with another guest।